हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं ऐसी सिविलाइजेशन जो पूरी तरह से विकसित थी और लगभग 9000 बीसी यानी 11000 साल पहले हमारे ही देश के लॉस्ट कॉन्टिनेंट जो हिंद महासागर में विलुप्त हो गया, उसी कॉन्टिनेंट पर ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। और उस कॉन्टिनेंट का नाम है कुमारी कंदनम। जिस भूमि को इंग्लिश जियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रसेल और जर्मन नेचुरलिस्ट एर्नेस्ट हैकल ने तो यह तक कहा है कि यही वो भूमि है जहां एप से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था, यानी यही वो भूमि है जहां बंदरों से इंसान इजाद हुआ। लेकिन वेट, अब ये सवाल आता है कि ये चीज मॉडर्न ह्यूमन को कैसे पता चली और इतनी विकसनशील सिविलाइजेशन नीले सागर के नीचे गई तो गई कैसे, और ये डिबेट का विषय कैसे बना। इसकी शुरुआत होती है साल 1864 में, जब इंग्लैंड के जियोलॉजिस्ट फिलिप स्कैटर एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम था मैमल्स ऑफ मेडागास्कर। अब फिलिप स्कैटर ने यह नोटिस किया कि भारत और मेडागास्कर में पाए जाने वाले कई स्पीसीज सिमिलर है, यानी जो भारत में पाए जाते हैं वही स्पीसीज मेडागास्कर में भी पाए जाते हैं। जैसे कि लेमर जो मेडागास्कर में पाया जाता है, लेकिन अफ्रीका के दूसरे देशों में ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलते, जबकि भारत में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब ये सवाल आता है, ये लेमर अफ्रीका की जमीन से भारत नहीं पहुंचे तो ये लेमर भारत में आए कहां से। अब सिर्फ भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी इनके 100 से ज्यादा स्पीशीज फाइंड की है। तो यार ये समझो, ऑस्ट्रेलिया तो मेडागास्कर से बहुत दूर का आइलैंड है, तो फिर भारत ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर को आपस में क्या जोड़ता था। इस मिस्ट्री को सॉल्व किया लेमुरिया ने, जिसे एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में माना गया, जो भारत के कन्याकुमारी से लेकर मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था, और श्रीलंका भी इसका ही एक भाग था। अब लेमुरिया का रिसर्च करते हुए ब्रिटिश रिसर्चर्स तमिलनाडु पहुंचे, तो तमिलनाडु के आदिवासी लोकगीता में उन्हें एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र मिला। अब इस इंसिडेंट के बाद तमिल हिस्टोरियन की नींद खुलती है और वो भी लेमुरिया और कुमारी कंदन में कनेक्शन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों, तमिल हिस्टोरियंस के अनुसार पांड्या रूल्स ने कुमारी कंदन पर 11000 ईयर्स राज्य किया था, और शिलापत्तिकारम जो तमिल लिटरेचर के 5 महाकाव्य में से एक है, उसमें एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में जिक्र किया है। अब 2nd सेंचुरी एडी में लिखी गई इस बुक के अनुसार पांड्या रूल्स का यह राज्य समुद्र में समा गया था। इसमें कुमारी और पैरुली नाम के 2 नदियों का जिक्र भी किया है। वैसे ही भगवत पुराण में मायन साधु का जिक्र किया है, और उस मायन साधु ने एंटीरामा नाम की एक बुक लिखी थी। उस बुक में यह लिखा है कि कुमारी कंदन के पार हुए तमिल संगम का वो हिस्सा भी रहे थे। अब ऐसा बताया जाता है कि कुमारी कंदन में 3 बार तमिल संगम हुए थे, लेकिन इस बुक में कुमारी कंदन को कुमारी कंदन ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि पांड्या रूलर्स का राज्य या तमिल लोगों का राज्य ऐसा कहा गया है। कुमारी कंदन इस नाम का पहला उल्लेख 15वीं सेंचुरी के कंद पुराण, जो संस्कृत में लिखे स्कंद पुराण का तमिल वर्जन है, इसमें मिला था। इसे कुमारी नाडु या कुमारी कंदनम से भी जाना जाता था। कहते हैं प्रातम नाम का एक राजा हुआ करता था, उनके बेटी का नाम कुमारी था, इसी वजह से इस कॉन्टिनेंट का नाम कुमारी कंदनम पड़ा होगा। और एक थ्योरी कहती है कि कुमारी नाम की एक नदी बहा करती थी, उसी वजह से इस कॉन्टिनेंट का नाम कुमारी कंदनम पड़ा होगा। कुमारी कंदनम, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, कुमारी कंदनम में 3 बार तमिल संगम हुए थे। इसमें से पहली तमिल संगम 9000 बीसी में हुई थी। ये मदुराई शहर में, जो कुमारी कंदनम की कैपिटल थी, वहाँ हुई थी। कहते हैं कि पहले तमिल संगम में 4449 पोएट्स ने भाग लिया था, और कुबेर, मुरुगन और शिव भी इस तमिल में शामिल रहे थे। अब ये संगम 1 या 2 दिन या 2-3 महीनों तक नहीं चलती थी, बल्कि जनरेशन बाय जनरेशन चलती ही रहती थी। इसमें पहली संगम 4440 ईयर तक चली थी, और इस दौरान 89 पांड्यास किंग ने शासन किया था। और ये बात मुझे इराइनार अक्कापुरुल इस तमिल लिटरेचर के बुक में किंग्स की पूरी लिस्ट मेंशन है। वैसे ही कुमारी कंदन के सबूत
श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में भी मिलते हैं। वैसे ही मौर्यन एम्पायर के दौरान भारत आए मेगा सीरीज ने अपनी बुक इंडिका में टेप्रोबैन का जिक्र किया है, जो श्रीलंका का पुराना नाम हुआ करता था। मेगा सीरीज ने बताया कि भारत और श्रीलंका को पोरुनाम नाम की नदी डिवाइड करती थी। इस नदी को आज थमीराबरानी रिवर के नाम से जाना जाता है, जो आज तमिलनाडु में स्थित है। आज ये नदी इंडियन ओशन में जाकर मिलती है, लेकिन प्राचीन समय में यही नदी भारत और श्रीलंका को सेपरेट करती होगी। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और श्रीलंका का सी लेवल 15,000 साल पहले 100 मीटर तक नीचे था। यानी रामायण काल में बना राम सेतु भी सी लेवल बढ़ने के कारण पानी के नीचे गया है। 15,000 ईयर्स पहले कुमारी कंदनम एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो आज सी लेवल बढ़ने के कारण समुद्र के नीचे समा गया है। और लैंग्वेज की बात करें तो कई अफ्रीकन ट्राइब्स और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती है। यानी यहाँ भी तीनों कॉन्टिनेंट में कॉमन कनेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखना। चलो फिर मिलते, जय हिंद।